वेलकम मित्रों फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और फाइनली मालती ने आके जो लड़ाई दंगे मचाए हैं, और जीशान के जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो ग्रुप था ये बस नाम का था, अब तो इनमें झगड़े लफड़े होने लग रहे हैं। और सबसे बढ़िया चीज जीशान के जाते ही बसीर दिखने लगा है। Stand that gate, we throw you out of. चल जाओ फिर यहाँ से, मुख्य द्वार खुलवाता हूँ। Get up and go stand that gate, we throw you out of this place. पागल। आया बड़ा। कल देखिए मालती के टेडी डियर को संभालने में यार मालती पता है रिप्लाई कुछ भी नहीं देती। निकल यहाँ से, आया बड़ा, चल हट, तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। बस 4-5 वर्ड्स की डिक्शनरी खत्म हो जाती है। बार तो उन्होंने टेडी डियर को जमीन पर ही फेंक दिया, और इसी कारण मैं आपके 9 नहीं 11 आइटम्स काट रहा हूँ। इतना इशू बनाने की जरूरत है नहीं, गलती हो गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी के बाद अगर मालती का सीधा सीधा, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीती हूँ, गलती हो गई तो सॉरी बोल दिया, सॉरी बात खत्म। सॉरी बोल तो दिया, तुम्हारा राशन नहीं आ रहा, भूखे रहोगे, मुझे क्या मतलब उन सब चीजों से। आता है ना बेवकूफ औरत। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू मालती चेहर एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बात करना मेरे से। क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया यार। ये तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई नेशनल टेलीविजन पे ऐसी बातें कर सकता है। उसके कपड़ों पे कमेंट कर दिया उसने, और वो भी वो पता है मालती क्या सोची गई है कि वन लाइनर मारूंगी, एडिट कर जाएगा, वन लाइनर मारूंगी, पर वो वन लाइनर के बाद सामने से भी आती है चीजें, और वो झेली नहीं जाती जब इतने सारे लोग बोलते हैं। What the hell you say? क्या बेवकूफ हो तुम? आने से आई हो? कपड़े मैंने भी नहीं पहने। ये क्या कैसी बेवकूफ बातें करती हो यार तुम? वो डिफेंड कैसे कर, कपड़े मैंने भी नहीं भाई। तानिया को तो पीछे छोड़ दिया मालती ने, बहुत पीछे। अब थंबनेल में मुझे लग रहा है तानिया की जगह मालती लगा करेगी। आजकल तो व्यूज ही नहीं आ रहे दोस्तों। बताओ तुम क्या करूं मैं इस चैनल का, डेली वीडियो डालूं या नहीं डालूं, बता दो मुझे क्या चाहते हो आप लोग। लड़की से बात कर रही हो, तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आ रहा है वो बीच में, अब क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुमको समझाया जाएगा। आ रहा है। नहीं आ रहा बसीर। चल जाओ फिर यहाँ से, मुख्य द्वार खुलवाता हूँ। Get up and go stand that gate, we throw you out of this place. अब मजा आएगा आज के एपिसोड में, तो मजा आने वाला है दोस्त। बाकी मजा तो कल वाले एपिसोड में भी आया था, लफड़े दंगे तो वहां भी हुए थे। फ्लोर कपड़ों का ही है। तेरी ऐसी बहुत बर्दाश्त। तानिया पता है एक आध दिन नहीं चुप रह पाती, अभी वापस शुरू हो गई है वो अपनी पुरानी बातें कि यार इतना पैसा, यार शिट मृदुल तू गरीब है ना थोड़ा सा। हाँ बस लैम्बोर्गिनी तो थी ना तेरे पास, एक लैम्बोर्गिनी तो ली थी तूने, मैंने मर्सिडीज ली है। अच्छा लैम्बोर्गिनी महंगी होती है। कौन कर पाएगा, किसमें हिम्मत होगी इतनी? अरे मैं खुद सोच रही हूँ कि क्या बोला इसने? फ्लोर कपड़ों का ही है मेरे। तेरी ऐसी बहुत बर्दाश्त कौन कर पाएगा? तानिया की जगह कोई भी होता तो शायद इस बात पे ऑफेंड हो जाता, पर तानिया को तो पता है कि यार मैं हीरा हूँ, और हीरे को सिर्फ जौहरी चाहिए। नहीं यार, जौहरी को तो सोना चांदी चाहिए। हीरा कौन तराश रहा है, मिलता तो ज्वेलर्स पे ही है, तो मतलब सही हूँ मैं। किसमें हिम्मत होगी इतनी? अरे मैं खुद सोच रही हूँ कि एक पूरा बिग बॉस करने के लिए मुझे एक जोड़ी कपड़े या एक हार नहीं खरीदना पड़ रहा। मेरा कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा, सिर्फ अलमारियां खाली करके भेज दो। पता है क्या है? ये तो बोल रही थी साड़ियाँ रिपीट नहीं करती। अगर अलमारी में साड़ियाँ रखती क्यों है जब रिपीट नहीं करती? पहनो और दान करो, पहनो और दान करो, अलमारी में क्यों रखी है? पकड़ लिया। एक बात होती है जो यहाँ समझ में आती है, एक बात होती है जो यहाँ समझ में आती है, और एक बात होती है जो सर के ऊपर से जाती है। तो वो है जो लेंटर फाड़ के ऊपर चलेगी। मुझे लगता है ज्यादा मजा है अगर कोई तानिया की बातों में एकदम इन्वॉल्व होने का एक्टिंग करे कि अच्छा इतनी साड़ियाँ, तेरे को 500-1000 साड़ियाँ तो होंगी तेरे पास है। बोली नहीं इतनी नहीं है। बोले यार तेरे को देख के तो लगता है तेरे पास कम से कम 1000-1200 जूते चप्पल, 500-1000 साड़ियाँ और 200-400 घर, ये तो मतलब होना ही चाहिए यार, तू जितनी अमीर है। ऐसी बातें करो, और फिर देखना चाहता हूँ मैं कि तानिया क्या रिप्लाई देती है इन सब चीजों में। सोच के घबराहट हो रही है कि मेरे घर वाले जब मेरे फ्लोर पे गए होंगे और कपड़ों में ही चल रहे होंगे, कपड़ों में गिर रहे होंगे, उन्हें कितनी गालियां दे रहे होंगे मेरे को। पता है मृदुल, जब मेरे टब आते हैं ना, जैसे ही लहंगे आए या साड़ी आई, मैं सोचती हूँ कि मैं ढूंढूं जरा एक आध जोड़ी नया कपड़ा है क्या जो मम्मी या कोई खरीद के लाया हो या कुछ नया हो, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी अलमारी में से निकल के आ रहे हैं। यार पर कहीं ना कहीं हो सकता है ये सारा कुछ सच हो, और बेचारी बस वो अपनी फीलिंग बता रही है। पर बात ये वो अपनी फीलिंग बहुत ज्यादा बताती है और दिन भर बस खुद की ही बात करती है, तो इसीलिए वो ऐसा लगता है कि झूठ बोल रही है शायद। इट्स टाइम फॉर अमाल वर्सेस फरहाना, ये वाली जो लड़ाई थी इसकी बात करना चाहता था मैं। सबके हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से चल, सबके हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से सबके हिसाब से चलता है। तो कर नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, बिग बॉस में मैं ऐसा अमाल के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर मैंने एक क्लिप देखी थी, मैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। बिग बॉस में अपन को जो दिखाया जाता है, एक जवाब इधर से, एक सवाल उधर से, अपन वो दो जो सवाल जवाब होते हैं उन पे जज कर लेते हैं कि कौन सही कौन गलत। बट एक्चुअल में वो जो टोचन होती है कंटिन्यू वाली, सेम टाइप की बातों वाली, वो हमें नहीं दिखाई जाती। तो जैसा मैंने एक क्लिप देखी, उसमें फरहाना बोल रही है कि उसके पीछे पहले वो लगा हुआ था, फिर क्या कहते हैं किसी ने कुछ बोला, फिर वो पीछे लग गया। कम से कम 3-4 बार उसने कंटिन्यू उसको बोला कि बर्तन रख देते हैं, पहले नहीं रखते, ये नहीं रखते। फरहाना ने बोला मैं धो देती हूँ, तो उसने बोला नहीं, कुनिका जी ने अब इंसिस्ट कर दिया मैं ही दूंगा। फिर वो धोने लगा, फिर बोलने लगा कि क्यों रख देते हैं, ये रख देते हैं। तो कोई भी किसी की इतनी नहीं सुन पाता। बाकी सारी बातें एक तरफ है, फरहाना अगर इज्जत से बात करे तो कुछ गलत ना हो, पर फरहाना जहाँ बदतमीजी कर लेती है वो गलत हो जाती है। निकल, जो भी हो तुम बात आराम से कर सकते हो। तो मुझे सुना मैं ठीक है, बाकी लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। निकल।
इज्जत से बात कर। दिन पे खाने पे तो फिर तुम क्यों चढ़े? अमल जाए किस खाने पे? खाने पे क्यों चढ़ते हो फिर कि खाना टाइम पे बनेगा, टास्क टाइम पे हो, जो भी हो। अमाल चिल्ला रहा था, अब देखते कल तक आके सॉरी ना बोल दे बस। वैसे मेरे को लगता नहीं अमाल को सॉरी बोलना चाहिए। अगर लड़ो तो लड़ते रहो, फिर क्या सॉरी वॉरी बोलना। पर वही बात है यार, बिग बॉस में एक दूसरे से काम पड़ता रहता है तो बना के रखनी पड़ती है। पर मैं तो चाहता हूँ एक कंटेस्टेंट ऐसा आया इतना तगड़ा दिखे, वो इतना तगड़ा दिखे और किसी से ना बनाए और सब निकालने की कोशिश करे, पर बिग बॉस बचाए उसको क्योंकि वो तगड़ा दिखा। कितना प्यारा लगेगा वो सब देखने में। सूजी का हलवा बन रहा है, इस डिसीजन पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। गंदा हलवा बनेगा। कैसी है भाई गंदा लोग देगा। तो तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्या? तुम बीच में क्यों आ रहे हो? आ रहा है वो बीच में, अब क्या बकवास करने आया था बीच में। चुप। कई अरे एक वो क्लिप आ रही है, मुझे मिलती है तो दिखाता हूँ। फरहाना और निहल की क्या पता क्यों लड़ाई हो गई है। ये बिग बॉस वाले सही से काट नहीं रहे एपिसोड। ये तानिया दिखाने से फुर्सत नहीं है, रो रही है वो बेटी है चुपचाप, वो भी दिखाएंगे। इससे अच्छा मैं ये बताओ कि फरहाना और निहल क्यों लड़ रहे हैं। मेरे को नहीं पता, कमेंट में किसी को पता हो तो बताओ। क्योंकि एक तरफ तो फरहाना उससे पूछती है जीके से, और तुमने ध्यान दी ये सारे लोग जीके से ही पूछने जाते हैं सारी बातें। इनको पता है वो सबसे समझदार है। बस वही है कि अभी तो वो थोड़ा खुल भी गया, अब देखो मजा आएगा। जीके फ्रंट फुट पे खेलता है वो मुझे बेस्ट चीज लगती है, क्योंकि जीके जब पॉइंट रखता है तो सबके मुंह बंद हो जाते हैं, किसी के पास जवाब नहीं होता। और हाँ, जीके से पूछने गई फरहाना की क्या कहते हैं ये मेरी नेहल के साथ दोस्ती, आपको कैसा लगता है ये बॉन्ड ऐसा वैसा, तो उसने उसको क्लियर बता दिया और बोल भी दिया कि इन सब चीजों के जो मैंने बोला उस पे बेसिस पे तुम अपने डिसीजन मत लेना। और फिर फरहाना से बात करके जब वो गया जीके, तो जीके से नेहल बोलती है कि क्या बोल रही थी ये वाहियात औरत, तो बहुत ज्यादा लफड़ा हो गया, वाहियात औरत बोल रही है। अब होगा मेकर्स का पैसा वसूल। निकल, मैं नहीं सुनूंगा किसी के बात से इस घर में। सॉरी नहीं बुलवाओगे आप कैप्टन जी तो ये बर्तन नहीं होंगे। सॉरी माय फुट। नहीं करना तो कर, नहीं करना तो मुझे दे। कर, निकल। इज्जत से बात कर। तेरे को ये पता है जिस प्रकार से निकल चल हट, ये बहुत पता है इरिटेट कर देता है इंसान को कि ऐसे किससे किसी से भी बात नहीं करना चाहिए इंसान को, कि किसी से भी अगर चल हट हट, गंदा लगता है यार ये तो। मतलब ऐसे मजाक मस्ती में बिहाइंड द सीन कर लो, सामने तो किसी के मत ही बोलो, उसको बुरा लग जाएगा। ऐसे वीडियो वगैरह में तो वैसे भी समझ आता है कि ठीक है जोक मार रहा सामने वाला, तो डिसरिस्पेक्टफुल है। तो समझा, इसलिए इज्जत से मैंने बोला कि ड्यूटी मत करके दे दे ऐसी दे। इज्जत। क्या भीख में दे रहा है इज्जत? पहले बोलती है मत दे इज्जत, भीख में दे रहा है इज्जत, और बाद में बोलती है इज्जत दोगे तो मिलेगी। तुम मुझे थोड़ी आओगे सिखाने क्या करना और क्या नहीं करना। क्या नहीं सिखाएंगे? तेरा कहा- टोन गलत था, मैंने कहा that's तू- why I अरे raised my सुन तो voice। यार। क्यों सुनूं जब तेरी क्या गलती रहा है? इज्जत दोगे तो इज्जत। मजेदार तो है ये सब देखना है, ये सब देख के इंसान का घर पे मन करने लगे। आज अपने घर पे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। मैंने जब मम्मी से बोला था लौकी नहीं खाऊंगा, मम्मी ने लौकी बनाई, अभी जाके बात करके आता हूँ, अरे मम्मी मार क्यों रही? तो कभी भी दोस्तों बिग बॉस वगैरह देख के इन्फ्लुएंस ना हो कि स्टैंड लेना होता है, वो तो यहाँ पे सबको अलग अलग दिखना है, वरना रियल लाइफ में इंसान एडजस्ट करके मैनेज करके ही रहता है। कहीं हम त्यागते हैं, कहीं कोई और त्यागता है, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जैसे आप लाइक का बटन अगर कर दोगे प्यार मोहब्बत से तो मजा आ जाएगा। इतने सारे लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वरना अभी 5 लाख का जश्न हो रहा था 3 लाख की जगह, तो कर सकते हैं पर 5 लाख बिग बॉस से पहले। लेट्स गो। और मैं तानिया मित्तल ने दबाए मालती चेहर के पैर। बिल्कुल महा ऑर्थोडॉक्स हूँ, पैर दबाऊंगी, सर दबाऊंगी, तेल लगाऊंगी। हाँ ले और शादी में क्या चाहिए तुझे? मालती तो सेवा करवा रही है, कहीं उसके अश्नूर की गोदी में सो रही है, कहीं तानिया से पैर दबा रही है। किस टाइप के सुख चाहिए तो शादी में? शादी में किस टाइप की सुख चाहिए? मेरे को बस इतना चाहिए कि वो ये बात करते वक्त बच्चे शादी में क्या ऐसी सुख चाहिए मेरे को शादी, अरे उल्लू लुलू अच्छे से बोलो। जैसे मेरे को जैसे मैं हूँ ना, तो कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं तो भाई पूरा इंडिया नहीं समझ पा रहा है, जितने लोग बिग बॉस देख रहे हैं सब कंफ्यूज है कि तानिया आखिर है क्या चीज। बोल नहीं पाती ज्यादा अपना जो मेरे मन में चल रहा है, जैसे सबको लग रहा है झूठ बोल रही है, ऐसे नहीं हूँ मैं बस अब 4 लोग मेरे पास आएंगे, मैं कहीं कोने में बैठी रहूँ। तो यहाँ पे है तब तक तू मेरी सेवा कर, मैं तेरी स्टैंड लेती हूँ। सेवा में करती रहूँ, सेवा मतलब तो स्टैंड नहीं भी लेगी तब भी सेवा कर। लेट मी कॉल यू बाबू डार्लिंग सोना, तब तक यहाँ पे मैं तो बोलूंगी देख सारी क्वालिटीज है मेरे पास जो तूने बोली है। उसका पति बनना चाहती है यार मालती, तो ये मालती तो सही में माल्टा है। सर मेरा नाम फैजान अंसारी है। तानिया मित्तल की शिकायत करने ग्वालियर एसपी ऑफिस आया मुंबई से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी। ये हर साल करता है दोस्तों, पिछली बार पुनीत सुपरस्टार की करी थी उसने OTT 2 के टाइम, अभी अरमान मलिक की करी थी। हर सीजन एक आध की कंप्लेंट। ये बिग बॉस जाना चाहता है बस भाई, ये बहुत डेस्परेट है यार बिग बॉस, इसको बुलाओ, ये कुछ तो करेगा शायद। नेहल की कोई चीज गायब कर दूंगी, ठीक है? कोई ऐसी चीज जिससे उसको थोड़ा भी पड़े और जल्दी वापस देने पड़े। वो रख दे बसीर। I like this. अशनूर की पीठ में कभी दर्द होता होगा क्या? बिग बॉस सुबह 8 बजे अशनूर। इसमें साउंड इफेक्ट और डाल दिया है बिग बॉस वाले ने, टू 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 टू। बिग बॉस दोपहर 3 बजे, रात 9 बजे। भाई
और जीके कहीं ना कहीं इनके ग्रुप को पता है सही बात बता रहा था, जिस वजह से ये लोग लड़ रहे हैं कि भाई तुम ये सोच रहे हो कि पर्सनली मैं किसको नॉमिनेट करूं ये करूं, वो लोग नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि इनको लोग कैसे बाहर निकालो, क्योंकि जब कोई बाहर निकल जाता है ना तो तुम्हारा एक वोट भी बाहर चला गया, तुम्हारा एक दोस्त भी बाहर चला गया, फिर सोचो तुम्हें कितनी परेशानी होने वाली है, फिर उधर वोट ज्यादा हो जाएंगे वो तुम्हें भी निकाल देंगे। तो इवेंचुअली अगर तुम खुद को सेव करने वाले हो, एक ग्रुप में हो, तो एटलीस्ट इस प्रकार से सोच लो कि दूसरों को कैसे बाहर निकाले। तो वहां पे तो इन लोगों को बुरा लग गया, तो ये लोग जीके को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। क्या पता क्या होगा आगे चल के। ऐसा मैं घटिया इंसान हूँ। फाइनली तान्या एग्जिटेड, शी इज एक्साइटेड। क्या लिखना चाह रहा है एक्साइटेड? आगे कौन दोस्ती खत्म करता है, ऐसे ही मोह जाता है, हीरोइन वाला है, अंडे जैसा मुंह है, घटिया सा। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, घटिया मुंह अंडे जैसा मुंह। किसने बोल दिया बेचारी को? मुझे बताओ, मेरे को लगता है वाइल्ड कार्ड जाना पड़ेगा बिग बॉस में तानिया बॉस के लिए कुछ तो करने। मैं अगर चला गया, मैं बोलूंगा तानिया बॉस मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई कुछ बोलेगा ना तो मैं हंसूंगा वहाँ पे। पर मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा फेकू है ये सब है, पर तुम देखो कि बदतमीज नहीं है वो, किसी से कुछ भी गंदा नहीं बोला उसने अभी तक। नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ। देखो मैं अनबायस्ड हूँ, तुम भूलो मत यार। फरहाना क्या हुआ बंदा? क्वाइटली लिसन एज फरहाना शेयर्स हर साइड ऑफ द स्टोरी। उनने अभी खत्म भी नहीं किया था, एक दो प्लेस थे, एंड अमाल एंड नीलम आर लाइक, अमाल इज लाइक अरे अब हमने खत्म कर दिया था, पहले क्यों नहीं दिया, ये क्या मतलब है, वो क्या मतलब है, ऐसे ऐसे। तो कुनिका जी ने पहले बोला कि कुनिका जी ने मुझे बोला आपने क्या, मैंने कहा मैं भूल गई, ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा मैं भूल गई। इतने में अमाल 4 बार और बोल रहा है क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये क्या मतलब है, अब 2 बर्तन के लिए इंसान को वही। मैंने कहा छोड़ दे मैं कर दूंगी। वापस आया बोलता है वो अब वो करने लगा, मैंने कहा छोड़ दे मैं कर दूंगी। बोलता कुनिका जी ने अब रिक्वेस्ट किया मैं करूंगा, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद भी बोल रहा है, उसके बाद भी बोल रहा है। यही बात आ जाती है ना यहाँ पे कि वो गलत साबित हो जाता वहां पे, अगर ये वहां पे निकल नहीं बोलती, ये अगर वहां पे अच्छे से बोलती और फिर बाद में उससे जाके बोलती कि अगर तुझे नहीं धोना था तो तू सीधा छोड़ सकता था, मैंने तो बोल ही दिया था मैं धो देती हूँ, तुझे 3-4 बार बोलने की क्या जरूरत थी। ये एक बार को ये भी फ्रंट फुट वाला ही मुद्दा है, निकल विकल तो इसको मतलब नहीं है। फिर वो उससे वहां भी बोल सकती थी कि तेरे को नहीं धोना तो मत दो, ऐसे 4-5 बार सुना मत मुझे, फिर वहां पे वो कुछ बोलता तो वो सही रहती, पर सीधा निकल बोल दिया, तुमने इरिटेट कर दिया सामने लोगों, फिर कुछ बचता ही नहीं बोलने को। बाकी मैं भी दुखी हो गया हूँ दोस्तों, आजकल आप लोग वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहा, आपको पता है। ऐसे डेली वीडियो डालना वैसे ही बहुत टफ हो जाता है, और आजकल वैसे भी बिग बॉस ज्यादा मजेदार नहीं आ रहा, पता है। रात में जाग के देखना पड़ता है, अगर दिन भर टाइम नहीं मिलता क्योंकि वीडियो बनानी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।